अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक रिसेंट जो जितनी भी हमारी वीडियोस आई हैं उनमें से हमने जो 2 वीडियोस बनाई थी डेवलपमेंट के हिसाब से, बैरिया ऑर्चर्ड और एक्सटेंशन की फेज़ 8 में। फेज़ 8 का ब्लॉक जो है ऑर्चर्ड, और इसके अलावा फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है, जो कि फेज़ 8 की एक्सटेंशन है, उसकी हमने डेवलपमेंट की वीडियोस भी बनाई थी और उनकी प्राइस भी डिस्कस की थी। तो आज इनको फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये दोनों ब्लॉक्स हैं, वो कैसे हैं। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन के दबाएं ताकि मज़ीद आने वाली जो है ना अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो मैं उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें कमेंट्स में बताते हैं कि जी ये थोड़ी सी चीज़ बेहतर करें, ये थोड़ी सी चीज़ बेहतर करें, और उनकी अच्छी सजेशंस आती रहती हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दिल करता है कि वीडियोस बनाएं। इसका मतलब ये है कि लोग हमें देख रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और ये वीडियो भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। जो लोग चीज़ें ले चुके हैं या जो लोग चीज़ें लेने का सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं जी ऑर्चर्ड ब्लॉक को। तकरीबन सब लोगों को पता है जो बैरिया में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अगर नहीं पता तो मैं चले थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। 2016 के एंड का ये एक प्रोजेक्ट है बैरिया ऑर्चर्ड, जो 3 फेजेस में आया था। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, और 5, 8, 10 और कनाल की कटिंग इसमें है। अब जी काफ़ी टाइम तो ये आप समझ ले, स्टार्टिंग में ये प्रॉफिट में बिकता रहा। जब लॉन्च हुआ था तो लाख प्रॉफिट, 50,000 प्रॉफिट, इनफैक्ट के 2 लाख प्रॉफिट तक ये फाइल जो है 5 मरला की, ऐसी 10 मरला की चीज़ें फाइलें जो है वो बिकती रही हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डाउन होना शुरू हो गया, डाउनफॉल आया ऑर्चर्ड में, और ये माइनस में भी बिकता रहा। मैंने ख़ुद भी क्लाइंट्स को लेके दिए थे और उसके बाद वो जो है माइनस में हम लोगों ने बेचे। उनको पेमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हमने उनको माइनस में सेल किया। मतलब 4 से तकरीबन 3.5-4 साल डाउनफॉल रहा ऑर्चर्ड में। डेवलपमेंट भी अगर आप जिस तरह बैरी की डेवलपमेंट है, जैसे लोग जानते हैं कि बैरी डेवलप चीज़ें बहुत जल्दी करता है, लेकिन पिछले कोई 8-10 साल से जो है बैरिया की डेवलपमेंट जो यहाँ पे है, पिंडी के जितने सेक्टर्स हैं वहाँ पे जितने फेजेस हैं वहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी कम है। 1 to 7 तो चले ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, वहाँ पे तो अभी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट फेज़ 8 में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उसमें ज़रा डेवलपमेंट जो है वो बैरिया स्लो हो गई है। कराची के आने से कुछ मशीनरी वहाँ पे बिजी हो गई है और यहाँ पे भी बिल्कुल जो है वो कम मशीनरी जो है वो काम कर रही है। जो डेवलपमेंट स्पीड जो है वो बैरिया की इस टाइम स्लो जा रही है। तो ऑर्चर्ड जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हुआ है। इस पर मार्केट, मतलब जैसे थोड़ा सा इन्वेस्टर मार्केट में आया, ये एमनेस्टी स्कीम आई, तो बैरिया जो है वो 12-13 लाख रुपए की जो फाइल बिकती थी उसको पर लग गए, और वो जी अभी इस टाइम 30 से 35 लाख रुपए में 5 मरला की बिक रही है। 55, 60, 65 लाख रुपए में 10 मरला की, और कनाल की 80, 85, 90 के बिटवीन बिक रही है। जो तैयार प्लॉट है वो 90 में भी इस टाइम मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं। अच्छा, अब इस पे बात ये है कि जो तो प्लॉट जो है वो रेडी हैं, उनकी तो प्राइसेस मुझे लग रहा है कि डे बाय डे इंक्रीज होंगी। मतलब कनाल की जो पट्टी रेडी है उसके सामने F4 रेडी है, तो वहाँ पे करोड़ प्लस का रेट चला गया और ये बिल्कुल उसके साथ जॉइंट है। तो कनाल में तो मुझे नज़र आ रहा है कि जी कनाल में प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। और इसके अलावा जो है 10 मरला की जो स्टार्टिंग की पट्टियाँ, वहाँ पे भी एक आध घर शुरू हो चुका है, तो वहाँ पे भी प्राइसेस इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं कि मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती हैं। एक जगह जाके जो डेवलप प्लॉट है वहाँ एक जगह जाके चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। अब 5 मरला की जो पट्टियाँ सेमी डेवलप हैं
या जो अभी डेवलपमेंट फेजेस में है या जो डेवलप हो चुकी हैं, जो डेवलप है और जो सेमी डेवलप है, मैं वहाँ पे भी चांसेस हैं कि रेट जो है मज़ीद इंक्रीज़ होगा, या अगर नीचे भी आता है तो एक जगह पे आके रेट रुक जाएगा, मतलब ज़्यादा उसमें डिक्रीज़ होने के चांसेस नहीं, नीचे आने के चांसेस नहीं हैं। अब जो पट्टियाँ जो हैं तैयार नहीं हैं, उनके रेट्स भी ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। बेसिकली ये छोटे इन्वेस्टर के लिए है, जो हम जैसा बंदा है जिसके पास 25-30 लाख रुपए हैं और वो आता है मार्केट में प्रॉपर फेज 8 में, तो उसके लिए ऑर्चर्ड ये एक लास्ट जो है ना वो ऑप्शन या एक लास्ट होप बचती है, वो यहाँ पे बाइंग कर सकता है। तो जो पट्टियाँ तैयार नहीं है तो उनमें मुझे लग रहा है कि रेट थोड़ा सा रिवर्स होगा, क्योंकि रेट काफ़ी ऊपर चला गया। और मार्केट की अगर आप सिचुएशन देखिए मार्केट में इस टाइम बड़ा इन्वेस्टर इन है, इसके साथ डीलर्स भी कोशिश कर रहे हैं बयाने करने की। मार्केट में एक हाइप बनी हुई है, एक हवा भरी हुई है, फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा इन्वेस्टर हमेशा क्या करता है कि मार्केट को ऊपर ले जाकर खुद वो वहाँ से पैसा हमेशा निकाल रहता है, और छोटा इन्वेस्टर फंस जाता है या डीलर फंस जाता है जिसने बयाने किए होते हैं। तो जो तो रेडी हैं तो उनके तो चांसेस हैं कि यार एक जगह पे 80-90 पे कनाल जाके स्टेबल होती है, अगर बढ़ती नहीं है तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, वहाँ पे जाके रुक जाएगा क्योंकि सस्ता है। और 10 मरला में भी ऐसे होगा। 5 मरला के अगर डेवलप प्लॉट्स हैं थोड़े बहुत, जो 2-4 पट्टियाँ डेवलप हैं, तो वहाँ पे भी ये हो सकता है कि जी स्टेबिलिटी आ जाए, एक जगह पे रेट जाके रुक जाए। अगर आता भी है, डिक्रीज़ भी होता है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि इन्वेस्टर जब पैसा निकालेगा मार्केट में थोड़ा सा रेट रिवर्स होगा। और जो नॉन डेवलप है उनका रेट तो मुझे लग रहा है कि नीचे आएगा, जितना भी नीचे आता है, लेकिन चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि रेट नीचे आ सकता है। अब ये जिन लोगों के पास प्लॉट है वो होल्ड इनको करें, 2-2.5-3 साल तक के लिए होल्ड करें। उम्मीद यही है कि पोजीशन मिल जाएगी और उसके बाद रेट्स अच्छे हो जाएंगे। अब जिनका बजट ये है कि जी ये 25-30 लाख रुपए जिनके पास है, तो वो ऑर्चर्ड में प्लॉट लेके 3-4 साल के लिए लॉन्ग टर्म्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग टाइम अगर कोई कहता है कि यार मेरे पास ये 25-30 लाख रुपए पड़े हैं और मैं कोई प्लॉट लेना चाहता हूँ, तो वो ऑर्चर्ड में 5 मरला लेके रख ले। एटलीस्ट 3 साल वो अपने जहन में रखे कि यार इसको मैंने रखना है और उसके बाद इसका कोई मुझे बेनिफिट होगा। क्योंकि शॉर्ट टाइम में कुछ टाइम के लिए अगर आप लेंगे तो उसमें फिर उस तरह से आप गेन भी नहीं कर सकते। मे बी मार्केट का पता नहीं है, मार्केट चल रही है, उसके बाद अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे नहीं चलती, नीचे आता है रेट, तो आपको नुकसान होने का भी डर है। तो ये एक जो है ऑर्चर्ड का जो है सिनेरियो है, और जिसने 25-30 लाख रुपए 5 मरला की जिसका बजट है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, या जिसका बजट ज़्यादा है 55-60-65 का है वो 10 मरला में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते। क्योंकि कंपैरिजन करें तो इसके सामने F2 F3 हैं, जहाँ पे आज से तकरीबन 8 से 9 महीने पहले या साल पहले आप कह लें, जो स्टार्टिंग की पट्टियाँ थी वहाँ पे 60-65 लाख रुपए का रेट था, वहाँ पे अब करोड़ रुपए से रेट कम नहीं है किसी प्लॉट का। जो फ्रंट की गलियाँ हैं और जो अच्छे प्लॉट हैं वो भी 80+ के हैं, मतलब मार्केट में 80+ डिमांड है उनकी। तो जो डेवलप हैं वो तो डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे एज़ कम्पेयर टू मतलब F2 F3, उधर तो रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं एंड ओवरऑल पूरी मार्केट के रेट ऊपर चले गए। अब जो नॉन डेवलप हैं वहाँ पे रेट डिक्रीज होने के चांसेस हैं, लेकिन गैप का इल्म चौंका मेरे पास नहीं है, मार्केट की असेसमेंट है। तो ये जैसे ही डेवलप होंगे उसके बाद जो है इनके रेट भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होंगे। डेवलपमेंट स्लो है, वो वीडियोस में उसके लिंक भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये है जी करंट सिचुएशन। जो छोटा बायर है जिसके पास 25-30 लाख रुपए हैं वो ऑर्चर्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा उसका रिटर्न होगा, क्योंकि डेवलपमेंट हल्की फुल्की चल रही है। अब जी चलते हैं एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशन जी मैंने आपको लास्ट वीडियो जो अभी रिसेंटली पोस्ट की है सिचुएशन आपको दिखाई है।
डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हाई ज़्यादा भी है, तो मेरे ख्याल में 30 से 30% आप कह लें कि इतनी डेवलपमेंट है पूरे 7 प्रीसेंट्स में। कुछ प्रीसेंट्स बने हैं, कुछ अभी नहीं हुए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल में हो जाएगी। आपने डेवलपमेंट देख ली कि एटलीस्ट भी अगर लगे तो मेरे ख्याल में 5 साल लगने हैं। 5 साल से कम का टाइम पीरियड मुझे नहीं लगता कि इससे पहले ये डेवलप हो जाए। कुछ कहा जी बैरियर की हाई अथॉरिटीज़ ने कहा कि जी इसको 2 साल में कंप्लीट करना है। तो मेरे नॉलेज में तो खैर ऐसी कोई बात नहीं तो नहीं है, लेकिन अथॉरिटीज़ कह भी दें तो उससे पहले हमने ऑर्चर्ड को करना है। F2 में कुछ नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, F3 में कुछ नॉन डेवलप प्लॉट हैं, K में कुछ नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, N में कुछ नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं। उनको भी तो डेवलप डेफिनेटली पहले फेज 8 डेवलप होगा, उसके बाद एक्सटेंशन की बारी आएगी। तो एक्सटेंशन में 1-2 मशीनें काम कर रही हैं, इतनी ज़्यादा मशीनरी वहाँ पे नहीं लगी हुई। आप खुद भी ऑन ग्राउंड जा सकते हैं और मैंने भी ऑन ग्राउंड आपको जाके रियलिटीज़ बताई हैं। तो ये जो फाइल्स हैं ये आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है एज मार्केट जैसे थोड़ी बहुत मार्केट चली है तो ये भी काफ़ी जो है ना प्राइसेस इनकी हाई हुई हैं, जो कि मेरी असेसमेंट के मुताबिक इनके रेट नीचे आ सकते हैं। देखिए अगर इस टाइम 20 लाख रुपए की फ़ाइल चल रही है 5 मरला की 19-20 लाख रुपए की, तो ऑर्चर्ड भी 28 से 30 लाख रुपए में आपको 5 मरला मिल रहा है। अगर इसी स्पीड से प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो ये तो जाके ऑर्चर्ड को टच करेगा। तो मुझे जो लग रहा है वो एक जगह पे एक्सटेंशन में स्टेबिलिटी भी आ सकती है, लेकिन इसकी प्राइसेस ज़्यादा डिक्रीज़ होंगी क्योंकि एकदम से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को इतनी ख़ास नहीं है कि जिनको देख के बंदा कहे कि हाँ जी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन ये हो सकता है कि ये 15 पे आ जाए, 5 मरला की 14-15 लाख रुपए पे आके रुक जाए। इसी तरह जो 10 मरला है वो तकरीबन इस टाइम मेरे ख्याल में 28-29 के में 26 से लेके 29 के गेड़े में आके कहीं रुक जाए। कनाल है वो इसी तरह 45-50 की जगह पे आके रुक जाए जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालें मार्केट से, क्योंकि इन्वेस्टर तो कभी लंबे टाइम के लिए नहीं खेलता, वो पैसे डालता है, पैसे कमाता है और निकल जाता है। तो ये जिनके पास तो एक्सटेंशंस की फाइल्स हैं और कोई इतनी उनको ज़रूरी नहीं है कि बेचने ही हैं, अगर रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि बैरियर का जो फ्यूचर है तो वो जो है वो यही है, एक्सटेंशन है, फेज 8 एक्सटेंशन। अब इसके अलावा फ़िलहाल बैरियर के पास कुछ नहीं है। एक्सटेंशन जो है वो फ्यूचर है, रिंग रोड के करीब है और बहुत सी जो है ना प्लॉट सस्ते हैं। तो अगला जो होने वाला वक्त है बैरियर का जो काम होने वाला है जिस फेज़ में, वो 8 एक्सटेंशन ही है। लोग अपनी फाइलें होल्ड करके रखें, जहाँ इतना होल्ड किया है वहाँ पे थोड़ा और होल्ड कर लें। और जिनका बजट इस टाइम 18 से 20 के दरमियान में है वो 5 मरला की एक आध फाइल लेके रख ले। अगर डाउनफॉल आता भी है तो 2, 2.5, 3 साल लॉन्ग अपने जहन में आपने हमेशा ये लेके रखनी है एक्सटेंशन की फ़ाइल के, यार मैं लॉन्ग टर्म्स के लिए एटलीस्ट 5 साल के लिए लेके रख रहा हूँ। तो जब आप ये सोच के रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। और बैरिया की आपने मार्केट देखी हुई है, कराची में देखें, एक दफ़ा हाइप क्रिएट होती है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल्ड होती हैं। मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल जो है वो आराम से स्टेबल हो जाती है। इस टाइम मार्केट हर जगह पे पैनिक है, चाहे बैरिया की ले लें, कोयटा की ले लें, DHA4 ले लें, DHA2 एक्सटेंशन ले लें, DHA वैली ले लें, कुछ भी नहीं है बट रेट्स टॉप पे। तो एक दफ़ा जो है रिवर्स गियर मेरे ख्याल में लगेगा, जो प्रॉपर्टीज़ ऑन ग्राउंड नहीं है उनको एक दफ़ा रिवर्स गियर लगेगा। वो जो प्राइस जिस पे अभी वो खड़ी हैं उनसे थोड़ा सा नीचे आने की उम्मीद है। तो जो भी जिनके पास भी फाइल्स हैं, जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए जिन्होंने फाइल्स ली हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है कि इन्हें सेल आउट करके वो प्रॉफिट गेन करें और इस गेम से निकल जाएं। और जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो लें और 5 साल के लिए एक्सटेंशन की फ़ाइल को लें और एटलीस्ट 3 साल के लिए ऑर्चर्ड फाइल लें और ले के रखें। क्योंकि अभी जो लग रहा है मुझे मज़ीद रेट जो है मुझे नहीं लग रहा इंक्रीज़ होने हैं, क्योंकि मार्केट में काम एक दफ़ा रुक गया है। बड़ा इन्वेस्टर काम कर रहा है, बयाने कर रहा है, चीज़ें उठा रहा है मार्केट में, और फिर उनको जब बेचने जाओ तो वो रेट इतना हाई होता है कि जो जेन्युइन क्लाइंट को
कि बजट से ही बाहर हो जाती हैं चीज़ें। तो मार्केट की सिचुएशन पैनिक है, बहुत ज़्यादा हाई पे है, रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए। जेन्युइन क्लाइंट के बस में नहीं है कि वो परचेजिंग इस टाइम कर सके। जेन्युइन क्लाइंट परचेजिंग तब करेगा जब रेट स्टेबल होंगे, मुनासिब होंगे, तो जेन्युइन क्लाइंट आएगा। इस टाइम इन्वेस्टर्स की गेम है सारी। तो ये थोड़ा सा आज का जो टॉपिक था, 2 ब्लॉग्स थे। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल या 5 साल के, तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे और जो आपकी सजेशन होगी उसके हिसाब से बना लेंगे, वरना 10 मरला और कनाल के जो सस्ते ब्लॉक्स हैं डेवलप पोजीशन वाले, उन पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, और हमेशा की तरह फिर एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलें। और हम अपना जो तज़िया, ये हमारा, मैं हमेशा भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमेशा की तरह कि यार ये हमारा तज़िया मार्केट के बारे में एज ए रियल स्टेट एजेंट, जो हमें समझ आ रही है चीज़, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। ये हमारी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मे बी ऐसा ना हो, लेकिन एज ए रियल स्टेट एजेंट जो चीज़ें हमें लगती हैं कि क्लाइंट्स को बताने वाली हैं, तो वो हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम बताएं। और मशवरा तो वैसे ही अमानत है, वो देना चाहिए, बाकी सब लोगों ने करना अपने हिसाब से होता है। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतने ही, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।